देखो जो आदमी सुनता नहीं है ना उसमें तकब्बुर होता है, वो समझते हैं मैं गलत हो ही नहीं सकता। ये इसकी अलामत होती है कि आप फौरन फौरन आगे से जवाब दे। आप फर्ज कर लें कि यार मैं कौन सा फरिश्ता हूं, मेरे में गलती हो सकती है, ये वाली अगरचे नहीं है लेकिन हो तो सकती है ना, तो सुन लो यार। ज्यादा ज्यादा ये हो जाएगा मैं छोटा आप बड़े, तो कोई बात नहीं, इससे क्या हो जाता है। जो मसनूई इज्जत हासिल करने की कोशिश करता है वो कभी भी बड़ा नहीं बनता। बड़े हमेशा मुतवाज़े लोग बनते हैं। आज घरों में लड़ाइयां बहुत दफा इसलिए होती हैं, खवातीन चुप नहीं होती आगे से माजरत के साथ। मर्द जब कुछ बात कहता है ना गुस्से में, तो औरत को चाहिए चुप, खामोश हो जाए, बाद में समझा दे मियां को आपने ये जो इरशाद फरमाया था एक्चुअली ये गलती, अंधे कौन थे आप। जब बात चली जाती है ना तो फिर वो इतना मसला नहीं होता। अब आप घर में जा रहे हैं, गिलास सामने रखा हुआ है ना, पांव लगा, ठोकर लग जाती है, तो इंसान कहते नहीं गिलास किसने रखा। आगे से बच्चे जवाब दें या GHQ से जवाब आए कि आप भी तो देख रहे थे ना कि सामने पड़ा हुआ है। ये क्या होता है, यहां से क्या शुरू हो जाते हैं फसादा, कि भाई अब गलती की तौजी करने की जरूरत नहीं है, बोल तो ठीक है भाई आइंदा। तो खैर जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं, वक्त पूरा हो गया है। तो शैतान क्या करता है मेरे भाई, गुनाह को आपकी नजर में मुज़य्यन कर देता है, जिनमें एक बहुत बड़ा गुनाह है दुनिया से दिल लगाना। हालांकि ये दुनिया मुसाफिर खाना है, तो डॉलर जितना भी महंगा हो रहा है बुरी बात है, लेकिन ये सोच के तसल्ली किया करो हमारी बेसिक ज़रूरत जो हमें मुसाफिर को चाहिए, 2 वक्त की रोटी, सर छुपाने की जगह, कम से कम हमारी ज़िंदगी में अभी इतने जल्दी हालात ख़राब नहीं होंगे कि ये रोटी हमसे छिन जाए। इतना डॉलर इंशाअल्लाह महंगा नहीं होगा कि हमारे पराठे भी हमसे छूट जाएं। समझते हो कि नहीं समझते? वो इंशाअल्लाह नहीं छूटेंगे। मुल्क में गंदम पैदा हो रही है, अंडे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिले हमारी मुर्गियों के आके हमसे खरीद लेना। मैं कहने वाला था ऐसे ही ले लेना, लेकिन फिर कितने लोग आ जाएंगे। तो अंडे पराठे इंशाअल्लाह नहीं छूटेंगे, ये सब चीज़ें मोटी मोटी चलती रहेंगी। हाँ ग्रेवियाँ छूट जाएंगी, तो ग्रेवी तो मुसाफिर खाने को यार बैठने की सीट चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, खिड़की वाली सीट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, यही चाहिए हमें, तो खिड़की वाली सीट मिली हुई है, तो बस इतना है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। समझते हो? शिर्क पर मैं कई बार बयान कर चुका हूँ। देखो होता ये है कि बाज़ लोग ऐसे फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके यहाँ बिदअतें और शिर्क होती हैं, वो मुझे बार बार कहते हैं आप शिर्क पर बयान करें ताकि हम अपनी फैमिली को सुनाएं। अब देखो ये तो आपका मसला है ना, बाकी जितने लोग आ रहे हैं सबका मसला तो शिर्क नहीं है ना, वो तौहीद परस्त लोगों से होते हैं, तो उनका भी रियायत करनी पड़ती है ना। तो मुझे लोग पर्ची दे रहे होते हैं इस दफ़ा आप ये करना, मेरे उनके घर में कोई झगड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, गिलास रख दिया, पाँव से ठोकर लगी, इन्होंने बीवी को डांटा ये गिलास क्यों रखा था यहाँ, तो उसने कहा तुम भी तो अंधे हो। तो लोग फिर मुझे कह रहे थे इस टॉपिक पर आप बयान करें कि मैंने कहा गिलास क्यों रखा, उसने आगे से कहा आपने भी देखा, आपको भी तो देखना चाहिए, तो इस टॉपिक पर बयान करें। तो हर आदमी के अपने मसाइल होते हैं, तो मैं देखता हूँ जो चीज़ कॉमन चल रही है मार्केट में उस पर। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ जो ज़्यादातर 99% लोग आ रहे हैं तो तौहीद परस्ती हैं, कोई मज़ारों पे नहीं जाता, कोई बुज़ुर्गों से दुआएं मांगने का कायल नहीं है, समझते हो ना। इस टाइप के लोग तो हमारे पास आ ही नहीं रहे होते, और अब तो यूट्यूब पे सुन भी नहीं रहे हमें ऐसे लोग, उन्होंने हमें इतना वो बदनाम कर दिया है, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, वो सुनते ही नहीं हैं। तो फिर भी मैं करता हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत अहम है, तौहीद हमारे ईमान का हिस्सा है, तो जब मौका मिलता है कर देता हूँ बयान में। मुफ्ती साहब तमाम कबीरा गुनाहों की वजाहत कर दें। देखें चंद कबीरा गुनाह हैं, कत्ल करना इंसानी हुकूक में सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है, नमाज जान कर कज़ा कर देना सबसे बड़ा कबीरा गुनाह इस्लाम लाने के बाद। इसको हम लोग बहुत हल्का समझते हैं, इस्लाम में खूब समझ लो, जान कर नमाज कज़ा करने से बड़ा